शरीर में रोग आ गया, बीमारी आ गई, बच्चों को मंजिल नहीं मिल रही, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही। सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की भी अष्टमी पड़ेगी और कृष्ण पक्ष की भी अष्टमी पड़ेगी। बोलो पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? दोनों पक्ष में अष्टमी पड़ती है। सावन के महीने की जो अष्टमी होती है, शिव महापुराण की कथा में और देवी भागवत में वर्णन मिलता है, अष्ट सिद्धि नवनिधि 64 योगिनी सारी विद्या नव देवी सब सावन के महीने की अष्टमी तिथि के दिन महादेव से मिलन करने आती हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव 11 रुद्र के रूप में, 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में, सहस्त्र नामावली के रूप में शिव उनसे मिलते हैं। अष्टमी तिथि पड़े, चाहे वो उजाले की पड़े चाहे अंधेरे की पड़े, अष्टमी तिथि पड़े, शाम के समय 2 दीपक, एक लंबी बत्ती का एक गोल बत्ती का, शिव के मंदिर में अपनी कामना कर कर, जो बच्चों को अच्छी नौकरी चाहिए या कोई बीमारी का हल चाहिए या धन की कमी है या कोई समस्या है, एक लंबी बत्ती किसके लिए है? जम के बोलो, देवी के लिए। गोल बत्ती किसके लिए है? देव के। 2 बत्ती घी की, गोल बत्ती को जलाओ पहले, फिर लंबी बत्ती का जो दिया हो उसकी बत्ती का मुख गोल बत्ती की ओर हो, वो बत्ती अपनी ओर नहीं हो। समझ में आ रहा है ना सबको? जो बत्ती होती है, बताओ, दीपक की कथा है और इतना बड़ा दीपक यहीं रखा है। अच्छा, भोलेनाथ जी को भी मालूम है आज ये वाली कथा बाजेगा जब ये दिया आ गया तो। ये जो बत्ती का मुख है, देखो ये दिया, ये लंबी बत्ती, ये गोल बत्ती, तो ये जो गोल बत्ती है आपने यहां जलाई और ये लंबी बत्ती जो है ना, इसका मुख गोल बत्ती की ओर। 64 योगिनियां, अष्ट सिद्धि, नवनिधि, नव देवियां, सारी विद्या। शिव जी की जो गोल बत्ती है, शंकर क्या है? ज्योतिर्लिंग, ज्योतिर्स्वरूप। मां दुर्गा क्या है? ज्योति स्वरूपा। क्या कहते हैं? ज्वाला महारानी की। ये ज्योति के रूप में जब हम गोल बत्ती के सामने अष्टमी के दिन प्रदोष के समय पर लंबी बत्ती का दीपक, पहले गोल बत्ती का दिया जलाया, फिर ये लंबी बत्ती का मुख उधर की ओर कर कर दीपक को जब हम प्रज्वलित करते हैं और अपनी जो कामना दोनों दीपक के सम्मुख में करते हैं, वो कामना पूर्ण होकर ही रहती है। पर करना क्या है? दोनों अष्टमी हो। सावन के महीने में जो उजाले पक्ष की अष्टमी आएगी उस पर भी करना है, और जो अंधेरे पक्ष की आएगी उस पर भी करना। उजाले पक्ष की भी अष्टमी लीजिए और अंधेरे पक्ष की भी अष्टमी लीजिए। कुछ नहीं करना, केवल प्रदोष काल में पहुंच जाओ बाबा देवाधिदेव महादेव के मंदिर में। एक दीपक, दोनों दीपक साथ में रखो, एक दीपक गोल बत्ती का पहले जलाओ, लंबी बत्ती का दीपक का मुख गोल बत्ती की ओर करो, प्रज्वलित करो और बाबा को अपने मन का भाव कहो। मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बेटा बैठे हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, सावधानी से सुनिएगा। और जो आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर इस पवित्र कथा को सुन रहे हैं, वो भी सावधानी से सुन। 2 समय का किया गया भजन हमें नरक में नहीं पड़ने देता। एक, जिस समय पर अपने कुल में किसी को बच्चा हो रहा हो, बच्चा जन्म ले ले और उसकी नाल कटे, उस नाल कटने के समय पर जो भजन किया जाता है, नाल कटने के पहले, बच्चा जन्म लिया, नाल कटने के पहले जो भगवान का एक बार भी अगर नाम ले लिया तो समझ लेना कि जिंदगी में दूसरा जन्म नहीं हो सकता भगवान का भजन। दूसरा, शिव महापुराण की कथा दूसरा समय देती है जो माँ जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी ने बताया। जिस समय पर संसार का मनुष्य अपने घर से जल लेकर, जैसे माँ पार्वती जी नदी से जल भरकर, सरोवर से जल भरकर, बावड़ी से जल भरकर पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने के लिए जाती थीं, जिस समय पर संसार का मनुष्य अपने घर से जल भरकर शंकर के मंदिर तक जाता है, जितनी देर उसके हाथ में कलश रखा रहता है पानी का, उतनी देर अगर उसके मुख से 2 बार भी शिव का नाम निकल जाता है तो फिर संसार में उसका जन्म नहीं होता, वो शिव का। अब आपको और हमको इतना स्मरण नहीं है, डॉक्टर बताएगा नहीं कि बच्चे ने जन्म ले लिया है, नाल कटने वाली है, तो हम वो भजन नहीं कर पाएंगे। पर पानी का कलश तो हमारे हाथ में है,
जल का लोटा तो हमारे हाथ में है। हम जब घर से निकले तब मुख से 2 बार, 5 बार, 10 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम कम से कम 2 बार, 5 बार, 3 बार, 4 बार, 1 बार शिव का नाम तो ले सकते। और हमने मुख से जल चढ़ाने के पहले जो नाम लिया वही हमारे भीतर की तरंग उस जल में जाती है, शिव को चढ़ती है और शिव हमारा कल्याण करना प्रारंभ कर देते हैं। कितना सुंदर कहा है। शिव महापुराण के अंतर्गत वेद व्यास जी कहते हैं जब जल चढ़ाने के लिए शिव के मंदिर जाओ, घर का पूरा काम कर लो, बच्चों को स्कूल भेज दो, पति का टिफिन बना दो, बुजुर्ग माँ बाप की सेवा कर लो, बुजुर्ग माता पिता को दवाई देना है तो दवाई दो, भोजन देना है तो भोजन दो, पूरा घर का काम निपटा लो, झाड़ू पोछा भी लगा लो, बर्तन भी मांज लो। और जिस समय 24 घंटे में से भी अगर 1 मिनट तुम्हें दिखे कि ये मेरा 1-1.5 मिनट खाली है, उस समय पर 1 लोटा जल भरो और शंकर के पास पहुंच। बच्चे रो रहे हैं और तुम शिव जी के मंदिर में बैठे हो, शिव स्वीकार नहीं करेगा। पति आवाज लगा रहा है कोई काम के लिए और तुम शंकर के मंदिर में बैठे हो, स्वीकार नहीं। घर के बुजुर्ग माँ बाप दवाई के लिए घर पर बैठे हैं और तुम शिव के मंदिर में बैठे हो, स्वीकार नहीं हो। बर्तन मांज लिए, भोजन बना लिया, सब्जी रोटी बना ली, सारा घर का काम कर लिया। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी हम तो अशुद्ध हो जाएंगे, हम तो अशुद्ध हो जाएंगे। ए मेरी जीजियों, भगवान शंकर ने जब माता पार्वती जी के साथ में 7 फेरे लिए और फेरे होने के बाद जब माता पार्वती जी के मांग में जब सिंदूर भरा गया, वो सिंदूर जब मांग में भरा जा रहा था, वो सिंदूर नासिका पे आकर गिर रहा। किसी किसी के यहाँ आज भी सिंदूर नाक से भरा जाता है तो मांग के मध्य तक भरा जाता है। आज भी शिवजी ने जब मांग में सिंदूर दिया, वो सिंदूर नासिका पे आकर गिरा। नासिका, और जब नासिका पर आकर गिरा तब देव अधिदेव महादेव ने कह दिया, सुनो पार्वती, आज मैं संसार की प्रत्येक नारी को एक वर देता हूं कि नारी चाहे छोटे से बच्चे के कपड़े धो ले, नारी चाहे अपने घर के बुजुर्ग के कपड़े धो ले, नारी चाहे झूठे बर्तन मांज ले, नारी चाहे अपने पति के झूठे बर्तन मांज ले, कपड़े धो ले, सारा काम कर ले, उसके बाद भी नारी अगर 1 क्षण के लिए मेरे मंदिर तक आ रही है तो वो कभी अशुद्ध नहीं हो सकती, वो शुद्ध की शुद्ध ही है। जो लोग कहते हैं हम 108 बेलपत्र चढ़ाएंगे, कोई कहता है हम सावन के महीने में 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाएंगे, कोई कहता है हम 1000 चावल का दाना चढ़ाएंगे, कोई कहता है हम शंकर भगवान को इतना दूध चढ़ाएंगे। शिव पुराण की कथा कहती है 1 चावल का दाना भी अगर दिल से चढ़ाया गया है तो वो 1000 के बराबर है, 1 बेलपत्र भी दिल से चढ़ाया गया है वो 1000 के बराबर है, 1 फूल की पंखड़ी भी चढ़ाई गई है वो 1000 के बराबर है। और जितनी संसार की मेरी बेटियां हैं, जितने मेरे बेटा हैं, जितनी मेरी माता हैं, जितने मेरी जीजियां, मेरे जीजा जितने बैठे हैं, जितने बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, घर में झाड़ू बर्तन सब करते हो, एक बार नियम बनाओ, शंकर के मंदिर में जाऊंगी, कुछ नहीं तो वहां के दीपक ही उठा के एक ओर रखी आऊंगी, थोड़ी सी झाड़ू लगा दूंगी, एक बार कर कर देखना, कर कर देखना। जब तुम उसकी दासी बन जाओगे ना तो दुनिया में तुम फिर किसी की दासी नहीं बनोगे, किसी की।